friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital structure. So फर्स्ट हम बात करते हैं लास्ट क्लास की. तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पहले उसे रिवीजन करेंगे क्योंकि वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इसलिए. ओके, जहां पर हमने लास्ट क्लास में क्लास को ओवर किया था. सो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस. इट मींस हमने जब भी अभी तक जो थ्योरी में पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर का की जो थ्योरी थी उसमें पढ़ा था, उसमें अभी तक कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आया था कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कितने कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि ऑप्टिमम कॉस्ट हो, जिससे क्या ऑप्टिमम कॉस्ट हो ऑफ फर्म ऑफ कंपनी. ओके, सो हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन ईवीआईटी और रिलेशनशिप बिटवीन बताओ जल्दी से आरओआई और आरओई. ओके, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था बताओ जल्दी से. इसमें हमने रिलेशन भी स्टेब्लिश किया था और इसके बारे में मैंने क्या यहाँ पर दो सिचुएशंस भी अराइज होती. कौन कौन सी सिचुएशन वन में क्या था, सिचुएशन वन में था अगर डेट ना हो तो उस केस में कैसे स्टेब्लिश करेंगे रिलेशन, और अगर डेट है इन्वॉल्व है इट मीन जब लीवर्ड फॉर्म है तो उसमें कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, और अगर अनलीवर्ड फॉर्म है तो उसमें कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे बिटवीन आरओआई और आरओई. ओके, तो पहले हम इसको लास्ट क्लास को सारा रिवील कर लेते हैं. तो क्या था, रिलेशन बिटवीन आरओआई और एंड आरओई, इन दोनों के बीच में क्या था रिलेशनशिप. ठीक है, अब आरओआई और आरओई कैसे कैलकुलेट करते हैं बताओ जल्दी से. आरओई, तो इसमें देखो इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ. ईवीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉय इनटू में 100, और इसके लिए क्या है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में नेट वर्थ. ओके, ये था ना. और इसके बारे में और भी चीजें डिस्कस की थी. अगर डेट ना हो तो कैसे करेंगे. ओके, और अगर डेट नहीं इट मीन अगर प्रेफरेंस नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो पहले आपको पहले से रिवीजन, पहले वो भी रिवीजन कर लेना सब कुछ. ओके, फिर इसके बाद रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया था. इसमें रिलेशन क्या था, इसमें आरओई इक्वल टू क्या था बताओ जल्दी से. आरओआई प्लस में आरओआई माइनस में आई, फिर क्या था बताओ टी अपॉन में ई, देन 1 माइनस टी. ओके, फिर इसके बाद ये इसमें हमने क्या था सिचुएशन वन में क्या पढ़ा था बताओ. सिचुएशन वन इसमें क्या था, अगर क्या हो इफ फर्म अनलीवर्ड हो, ये अनलीवर्ड फॉर्म हो तो उस केस में कैसे क्या करेंगे बताओ. पहले आरओआई माइनस में क्या करेंगे बताओ, माइनस नहीं 1 माइनस है. ओके, यही था. और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका ईवीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉय. अब यहाँ पर जब डेट है ही नहीं तो ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा इसका बताओ क्या बन जाएगा, ये पैट बन जाएगा. पीवीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा, ये पीवीटी बन जाएगा. ओके, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा नेट वर्थ. ओके, ये डिस्कस किया था. और इसके बाद क्या था, अगर क्या हो लीवर्ड फॉर्म हो, तो अगर लीवर्ड फॉर्म हो तो उसमें क्या बताया था मैंने, इफ फॉर्म इज लीवर्ड, अगर फॉर्म लीवर्ड है तो उस केस में क्या करते हैं बताओ. पहले हमें क्या करना है, इसमें देखो आरओआई माइनस में क्या करते हैं, आरओआई माइनस में इंटरेस्ट और डी जो डेट का रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देना होता है. ओके, अब इसमें क्या इट मीन क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हमने
फंड रेज किया है 10% में, ओके, और हमने इन्वेस्ट कितने किया है 16% में, कल वाला एग्जांपल। तो हमें कॉस्ट कितने की पड़े 10% में, और हमें रिटर्न कितने का मिल रहा है, जो हमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वही क्या है, ROI है, ठीक है। लाइक 16 माइनस में 10 इंटू में सपोज 0.50 का रेशियो आ रहा है 50, हमने सपोज कितना 50:50 हमने क्या किया है, वो फंड रेज किया है 50:50, इट मीन 50-50%, ओके। तो ये इसका कितना 0.50, तो इसमें से इसे माइनस करो तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 और मल्टीप्लाई करो 3%, इट मीन ये पॉजिटिव है। ये किस, अब ये पॉजिटिव इसका क्या है, ये अर्निंग आ रही थी, ये अर्निंग किसके पास जाएगी बताओ, ये अर्निंग जाएगी किसकी है, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो हमने इतना, इट मीन हमने माइनस क्या कर दिया कॉस्ट, जो कॉस्ट हमें पड़ रही थी उसे हमने दे दिया, कॉस्ट को देने के बाद उस पर कितने अर्निंग होती है 3% की, 3% किसके लिए, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, जब ROI ग्रेटर दोनों किससे इंटरेस्ट थे, तो उस केस में क्या है डेट को प्रेफर करेंगे, मतलब डेट में भी हमें डेट से भी फंड को रेज करना चाहिए, और अगर डेट लेस देन क्या ROI लेस देन है किससे, इंटरेस्ट से, इट मींस हमें सिर्फ इक्विटी से ही फंड को रेज करना चाहिए, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट केस में अगर ROI ग्रेटर देन है इंटरेस्ट से, इट मींस हम सस्ते में रेज करें फंड, और जब हम क्या करें इन्वेस्ट करें तो हमें उस पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, ओके। और जब ROI लेस देन हो किससे, इंटरेस्ट से, इट मीन कॉस्ट हमारी लिए ज्यादा पड़ रही है, जब हम उसे इन्वेस्ट करें तो रिटर्न उससे कम मिल रहा है, ओके। और इसके बाद क्या है, अगर दोनों के बीच में क्या हो, दोनों सपोज हमने रेट भी 10% में किया है और 10% में भी, और हमने क्या किया इन्वेस्ट भी कर दिया, तो यहाँ पर इंडिफरेंस है, तो यहाँ पर ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है वेदर यू कैन प्रेफर और नॉट, ओके। तो ये चीज हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद अगर प्रेफरेंस कैपिटल है तो उस केस में हम ROE रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, कैसे निकालेंगे, ओके। तो हम वो करेंगे। पहले हमेशा जब भी कोई भी नई क्लास या कुछ भी स्टार्ट करो तो उससे पहले वाला रिवीजन कर लेना है, जब जाना समझ में आएगा, ये ध्यान रखना है, ओके। तो फर्स्ट रिवाइज, देन आफ्टर प्रोसीड अहेड। सो अब क्या करेंगे हम, इफ a preference capital present लिख दो या प्रेजेंस लिख दो, ओके। अगर क्या प्रेफरेंस भी यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर तब कैसे ROE कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो उस केस में देखो क्या है, फॉर्मूला क्या बनेगा, ROE, इसका लंबा फॉर्मूला बनेगा, क्या हो जाएगा देखो, ROI प्लस में ROI माइनस में इंटरेस्ट और इंटू में D और में E, ओके। अब इसके बाद प्लस करेंगे फिर इसके बाद क्या आएगा देखो, ROI यहाँ पर करेंगे 1 माइनस टैक्स। अब जो आएगा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या P अपॉन में E हो जाएगा, ओके। इसकी जगह किसके D अपॉन में इक्विटी की जगह क्या जाएगा, इक्विटी कैपिटल की जगह P अपॉन में E, ओके। अब क्या देखो, सपोज ये क्या है, ये इक्वेशन बनेगी कब, ये इक्वेशन जब बनेगी जब क्या हो, जब यहाँ पर प्रेफरेंस कैपिटल प्रेजेंट हो, ओके। तो उस केस में ये बनेगी इक्वेशन, ओके। अब इसमें क्या है देखो, अब सपोज प्रेफरेंस डिविडेंड है 11%, ओके। और लास्ट क्लास में हमने कितना लिया था, ROI
16%। तो यहाँ पर देखो 16 1 माइनस टी कितना है 30%। ओके, अब माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 11%, माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आता है, देखो जल्दी से कैलकुलेटर कहाँ पर है, देखो करो जल्दी से 11.20 माइनस में 11 तो कितना है 0.20। इट मीन ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक क्या है प्रेफरेंस कैपिटल क्या है, यहाँ से भी फंड लेने से कुछ हद तक क्या सही है क्योंकि पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसे इसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल की तरफ। ओके, सो इसका मतलब क्या है। और देखो अब यहाँ पर हमने ROI 1 माइनस टी क्यों किया, क्योंकि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कब डिविडेंड देते हैं, हमेशा डिविडेंड कब मिलता है आफ्टर टैक्स के बाद। तो ROI में से क्या है टैक्स माइनस का, तो जो बचेगा उसमें से क्या करेंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करेंगे डिविडेंड देंगे, फिर उसके बाद जो भी बचता है वो किसके लिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो ये था इसमें। हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सो अगर तो यही है, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या प्रेजेंट होती है तो उसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी, ये थोड़ी बड़ी है और कुछ ही याद करने में ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। क्या है इसमें सिर्फ इतना ऐड कर देना, जो एग्जिस्टिंग वाली क्या थी बताओ, जो इसमें इक्वेशन थी उसी में क्या करना है, इतना ऐड कर देना। ऐड क्या करना, ROI उसमें कर देना 1 माइनस टी देन माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और क्या करना है ब्रैकेट क्लोज करके E अपॉन में नहीं, उसमें क्या P अपॉन में E कर देना है। ओके, तो ये आ जाएगी, इसकी क्वेश्चन बन जाएगी। तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, उसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन कवर करेंगे। अच्छा था, करो जल्दी। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, अ फर्म हैज सेल्स ₹75 लाख, उसकी सेल्स कितनी है फर्म की 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितने 56%, दिस मीन्स 60% किसका है सेल का। ओके, और उसके बाद कहते हैं फिक्स कॉस्ट है 6 लाख, इट हैज डेट 45 लाख एंड एट द रेट 9% पर एनम। इसमें डेट कितना है, डेट है 45 लाख और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है डेट का 9% है, एंड इक्विटी कितनी है, इक्विटी है 55 लाख। इट मीन्स इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल गया कि कहते हैं डेट प्लस में इक्विटी को प्लस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड। इट मीन्स 100 लाख क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है। और क्या लिखा है इसमें, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, कैलकुलेट ROI, पहले ROI कैलकुलेट करके बताना है, देन आफ्टर का डज इट फेवरेबल फॉर फाइनेंशियल लीवरेज। ये पहले हमें ROI निकालना है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये फेवरेबल है। अगर हम फाइनेंस करते हैं तो ये फेवरेबल है, ये कैसे पता चलेगा, ये तब अगर क्या इसमें इसका मतलब ये है कि अगर जो ROI है वो अगर इंटरेस्ट से रेट से ज्यादा है तो फेवरेबल होगा, और ROI कम है किससे, इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट कितना है 9% है, तो क्या हो जाएगा ये फेवरेबल नहीं है। ओके, इसमें तुम्हें समझाना है। और उसके बाद करेगा इफ फर्म बिलोंग टू इंडस्ट्री, कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है, अगर ये फर्म बिलोंग करती है क्या इंडस्ट्री, तो उसका इंडस्ट्रीज का कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है 3%, 3 है 3 टाइम। डज इट हाई और लोअर कैपिटल टर्नओवर है, तो इसे बताना है। मैंने उसमें प्रैक्टिकल जब उनका थ्योरी कवर करे तो उसमें बताया था ना, जब क्या हाई असेट टर्नओवर रेशियो हो तो उसमें क्या करना है, और जब लोअर असेट टर्नओवर रेशियो हो तो उसमें क्या करना है। ओके, तो अब क्या करना है इसके अंदर, नेक्स्ट देखो, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स पीवीटी इक्वल टू 0, और किस लेवल पर सेल्स पीवीटी प्रॉफिट इक्वल टू किसके होगा 0। एक वो लेवल बताना है सेल का जहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो 0 हो। ओके, तो पहले हम करते हैं कैलकुलेट ROI। ओके, ROI कैलकुलेट करने का लिए पहले हम फॉर्मूला लेते हैं ROI का, कैलकुलेशन ऑफ ROI कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए क्या है EV
IT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉय। ओके, ये तो फॉर्मूला है इसका। तो हमें पहले क्या करना है, EBIT कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट में। 1 कैलकुलेशन ऑफ EBIT। तो क्या करोगे, पहले सेल्स कितने, 75 लाख। ओके, इसमें से लेस क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट विच इज 56% ऑफ सेल। ओके, 56% मीन्स कितने, देखो निकालो इसका, 75 इंटू में 56%, ये है 42। ओके, अब ये क्या निकल के आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इसमें से लेस क्या कर देंगे, फिक्स कॉस्ट लेस करोगे। पहले करता 75 माइनस 42, 33 लाख, और इसमें से लेस कर दो कितना, फिक्स कॉस्ट कितनी इसकी, देखो फिक्स कॉस्ट है 6 लाख, इसमें 6 लाख को माइनस कर दो। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, EBIT आ गया ना। EBIT कितना है, देखो 27 लाख। ओके, और इसी में दूसरा हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉय। और कैपिटल एम्प्लॉय के लिए क्या चाहिए, डेट और इक्विटी। डेट प्लस में इक्विटी। डेट कितने हैं, डेट देखो कितने क्वेश्चन में, डेट है 45 लाख के, प्लस में 55 लाख इक्विटी, तो कितना आ गया 100 लाख। ओके, अब देखो कैलकुलेट कर तो सिंपल कितना है, देखो 27 लाख क्या है, 27 लाख है EBIT और 100 लाख है कैपिटल एम्प्लॉय, इनटू में 100, तो देखो कितना आएगा 27%। तो यहाँ पर कितना है, ROI कितना निकल गया है, 27% निकल गया है ROI। ओके, ROI कितना निकल गया है, 27%। अब सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, डज इट फेवरेबल फॉर फाइनेंशियल लीवरेज। क्या ये फेवरेबल है फाइनेंशियल लीवरेज के लिए, बताओ। इसमें तुम्हें बताना है, कैसे बताओगे, देखो इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट अगर हमने डेट का इंटरेस्ट रेट कितना 9% है, और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकल गया है, 27%। तो अब बताओ ये फेवरेबल है कि नहीं है, यस इट इज फेवरेबल। ओके, तो यहाँ पर तुम्हें स्टेटमेंट देनी है, जब क्या बोलो लिखोगे, सिंस ROI is greater than interest. Okay, and financial leverage is favorable। तो ये क्या फेवरेबल है, तो यहाँ पर देखो सिंस ROI क्या ग्रेटर देन है इंटरेस्ट से, तो ये क्या है फेवरेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंस का मतलब अगर हम फाइनेंस कराते हैं तो क्या ये हमारे लिए फेवरेबल होगा, यस इट इज फेवरेबल बिकॉज ROI इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट। ओके, हमें इंटरेस्ट, हम जितना फंड रेज कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट 9% दे रहे हैं, जब उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी फंड को, तो वहां पर हमें रिटर्न कितने का मिल रहा है, 27%। तो क्या है सिंपल, अभी हम ऐसे पता चल रहा है ना, ये फेवरेबल है, तो इट इज फेवरेबल। ओके, सो इसका सेकेंड पॉइंट, तो पहले इतना लिख लो, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पर मूव करेंगे, वो उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। ओके, तो पहले वीडियो पोस्ट को इसे लिख लो जल्दी से। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है इसमें, थर्ड पॉइंट में लिखा है इफ फर्म बिलोंग टू इंडस्ट्री कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है, इज 3, डज इट हाई और लोअर कैपिटल टर्नओवर। तो अब देखो इंडस्ट्रीज का क्या है, नॉर्मली जो एवरेज टर्नओवर कितना है, कैपिटल असेट टर्नओवर है 3 टाइम। ओके, और हमें ये बताना है कि क्या ये हाई है या लोअर कैपिटल
टर्नओवर है। ओके, कैपिटल टर्नओवर में ये मैंने लास्ट क्लास से पहले, उससे पहले वाली क्लास में समझाया था। ओके, क्या ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, और ओवर कैपिटलाइजेशन कब होगा और अंडर कैपिटलाइजेशन कब होगा, ये भी मैंने बताया था। ओके, तो अब क्या करना है, इसमें यही निकालना है, तुम्हें बताना है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, तो पहले देखो थर्ड पॉइंट है ना, कैपिटल एसेट टर्नओवर। कैपिटल एसेट टर्नओवर, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू में 100 कर दो, तो क्या है, अब क्या करना है, देखो 100 नहीं करना है। ओके, तो अब देखो, तो इसमें सेल्स कितनी है, सेल है 75 लाख की, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 100 लाख, तो ये कितना निकल के आ रहा है 0.75। 0.75 का मतलब क्या है, ये लेस देना है किससे, 0.3 से। ओके, 0.3 से क्या है, लेस देन इट मीन्स, तो हमें क्या करना है इसमें, देखो तो ये 3 जो है, इसमें कितना है, टर्नओवर कितना 3 दिया है, तो ये 3 से कम है। ओके, 3 से कम है, इट मीन्स ये क्या है, लोअर कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, क्या है, लोअर कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये कितना होना चाहिए, 3 उसके बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये क्या है 0.75 में निकल गया है। ओके, तो यहां पर क्या लिखोगे, देखो दिस इज significantly less than industry's average कितना 3 टाइम, ये 3 टाइम से कम है। ओके, ये कितना 0.75 निकल के आ रहा है, और इसका मतलब और क्या है, hence firm has low capital turnover ratio, कितना है, लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो ये क्या है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नॉट एसेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ओके, कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या यहाँ पर लो है, जब लोअर कैपिटल एसेट टर्नओवर रेशियो होगा तो उसमें क्या बोला था मैंने, तो वो क्या होगा, ओवर कैपिटलाइजेशन होगा। ओवर कैपिटलाइजेशन तो क्या है, ब्रैकेट में लिख दो, ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब असेट्स ज्यादा है। ओके, सेल्स से, तो यहां पर क्या है, तो हमें बताओ इसका मतलब क्या हुआ कि, अब यहां पर एक चीज और बताओ, क्या अगर हमें क्या करना है, उसके जो इंडस्ट्री का टर्नओवर है, नहीं जो इंडस्ट्री का रेशियो है कितना 3, अगर इसके बराबर लगाना है तो असेट्स कितनी होनी चाहिए, तो वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, देखो कितना होना चाहिए यहाँ पर, सिंपल, ये क्या, ये सेम रहेगा, सिर्फ हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंज करना है, तो बताओ कितना होना चाहिए, ये 3 आना चाहिए। 3 आने के लिए क्या करोगे, ये इसके लिए 25 होना चाहिए, 25 को डिवाइड करेंगे 75, तभी आएगा 3 टाइम। ओके, तो इसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, ओवर कैपिटलाइजेशन है। ओके, जो कैपिटल वहां पर लगी, जो हमने क्या कर दिए, कैपिटल को हमने इंट्रोड्यूस किया है, फॉर्म जो न्यू प्रोजेक्ट में वो ज्यादा हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, मतलब वो कुछ उसका पोर्शन क्या जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है बिन फालतू में, हमने उसमें ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया बिन फालतू में, हमारा पैसा क्या हो बर्बाद हो रहा है वहां से। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या ये पता करना था कि कितना ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर कैपिटलाइजेशन है। ओके, तो यहाँ पर यही बताना था। तो ये क्या है, ये लोअर टर्नओवर है, लोअर टर्नओवर रेशियो है। ओके, इसमें ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब हमने ज्यादा यहाँ पर कैपिटल इंक्लूड कर रखी है। ओके, हमें जितना करना चाहिए था उससे भी ज्यादा कर रखी है, हमें कम करना चाहिए था। कितना, हमें सिर्फ 25 लाख का ही
कैपिटल एम्प्लॉयड इंट्रोड्यूस करनी चाहिए थी, लेकिन हमने कितनी कर दी 100%, 100 लाख। ओके, नहीं ऐसा नहीं करना है हमें। ओके, और बिजनेस को और फर्म को प्रॉफिट में लेना है तो इसे क्या करना है, इसे कम करना है। ओके, तो यहाँ पर सेल कम हो रही है और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, ज्यादा है। ओके, अब क्या इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू 0। किस लेवल पर किस सेल का कौन सा लेवल है जहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ओके, इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखो 4th पॉइंट में क्या दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो पीवी रेशियो, इसमें मल्टीप्लाई करना है सेल्स से, सेल्स और माइनस करना है कितना, फिक्स कॉस्ट और माइनस करना है इंटरेस्ट। जब ये करोगे तो इसमें इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब देखो पीवी रेशियो कैसे पता चलेगा, बताओ पीवी रेशियो कैसे निकलेगा। पीवी रेशियो सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट कर दोगे तो क्या निकलेगा, आ जाएगा, बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल कर दोगे तो पीवी रेशियो। लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज में दिया है 100% सेल है। ओके, और यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 56 कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, तो 44% क्या है, पीवी रेशियो। ओके, तो 0.44 इंटू में हमें सेल्स ही तो पता करनी है, सेल्स फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट है इसमें क्वेश्चन में 6 लाख। ओके, और इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट डेट कितना है, डेट है 45 लाख, इसका 9% करोगे तो कितना आएगा, करो जल्दी से, 45 इंटू 9%, ये आ रहा है 4.05 लाख। ओके, तो इसे माइनस कर दो 4.05 लाख इक्वल टू 0। ओके, हमें क्या करना है, सेल्स इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 10.05 और ये इधर आ जाएगा 0.44 इक्वल टू कितना हो गया, देखो 10.05 डिवाइड बाय 0.44। इट मीन्स सेल 22.84 लाख की होगी, तो उस केस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो कितनी सेल होगी, सेल should be 22.84 लाख। इतनी क्या होनी चाहिए, इतनी सेल होनी चाहिए। तो जब इतनी सेल होगी तो उस केस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, जल्दी से लिखो सारा। So I think it is enough for today. In next class we will continue capital structure. So आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा, रिलेशनशिप बिटवीन ROI और ROE। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन EBIT और EPS, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.